तकरीबन 10 दिन पहले मीटिंग हुई थी। उसमें जनप्रतिनिधि दादरी के जो विधायक हैं उनसे मिला गया था और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया था कि मुख्यमंत्री प्रदेश से बात करेंगे और जितने भी 90% जो मुआवजे की कटौती है उसको दिलाने का काम करेंगे। और उसमें हमारे को कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो आंसू बन के रह गए, आश्वासन नहीं आंसू बन के रह गए। मार्केट कमेटी सचिव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घोटाला करने वाला मार्केट कमेटी सचिव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मार्केट कमेटी सचिव को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। चरखी दादरी मार्केट कमेटी सचिव को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जल भराव का मुआवजा है वो 10% दिया गया है, जिसमें 90% किसानों के मुआवजे में कटौती कर दी और उस कटौती के लिए किसान चरखी दादरी डीसी को जिम्मेदार मानते हैं। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद। हमारी मांगे सभी संगठनों की तरफ से हमारी जैसे आपसी मीटिंग हुई है उसके अंदर ये फैसला लिया कि भाई 23, 24, 25 को हम कुरुक्षेत्र के अंदर सीएम की उस आवास का घेराव करेंगे, तो इसलिए उस प्रदर्शन को हमने स्थगित कर दिया था। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जल भराव का मुआवजा दो, मुआवजा दो। नमस्कार, चरखी दादरी तड़का न्यूज में आपका स्वागत है। चरखी दादरी से मैं नरेंद्र राजपूत और आज हम चरखी दादरी की नई अनाज मंडी किसान भवन में मौजूद हैं और 26 जनवरी के 2 दिन पहले किसानों की एक मीटिंग का आयोजन हुआ है और ये जो मीटिंग है इसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, तमाम जो किसान साथी है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करें। क्योंकि काफ़ी कुछ दिन पहले किसानों की एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ट्रैक्टरों का प्रदर्शन करने की बात कही गई थी। लेकिन अभी 26 जनवरी के 2 दिन हैं और आज किसानों की एक मीटिंग का आयोजन हुआ है, तो हम जो हमारे किसान साथी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो भाई साहब राम राम। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो आज जो मीटिंग की गई है किस बात को लेकर की गई है और क्या कुछ निर्णय लिए गए? आज हमने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के मीटिंग करी है, जिसमें सबसे मेन मुद्दा है कि भाई जल भराव का मुआवजा है वो 10% दिया गया है, जिसमें 90% किसानों के मुआवजे में कटौती कर दी और उस कटौती के लिए किसान चरखी दादरी डीसी को जिम्मेदार मान रहे हैं। वो इसलिए मान रहे हैं कि जैसे पटवारी, तहसीलदार, डीआरओ और एसडीएम तक की वेरिफिकेशन के अंदर 75 से 80 और 100% का नुकसान दिखाया गया था, लेकिन डीसी की साइट के ऊपर जब उसको भेजा गया तो डीसी की तरफ से उसको 24% कर दिया। तो यहाँ किसानों में आज खासा रोष देखने को मिला है कि भाई चरखी दादरी डीसी को जो प्रमोटेड किया गया है उसका नुकसान कुर्बानी किसानों को देनी पड़ी है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि इन्होंने अपने को सरकार को खुश करने के लिए किसानों का मुआवजा काट दिया, जिससे किसानों में भारी रोष बना हुआ है। सरकार से हमारी मांग है कि इस मुआवजे की बड़े स्तर पर जांच करवाई जाए। किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी इस मुआवजे के अंदर जो कटौती करी गई है, जो किसानों को भारी नुकसान हुआ है, अब 10% किसानों को मुआवजा मिला है, 90% किसान दर दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं और सरकार कह रही थी कि भाई ये नुकसान हुआ है वो सरकार के खजाने पे हुआ है, ना कि किसान के खेत में। तो जिन जनप्रतिनिधियों ने ये बात रखी थी उन जनप्रतिनिधियों को भी याद दिलाना चाहते हैं कि किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। दूसरा हमारा है कि भाई भावांतर भरपाई के पैसे किसानों को आज तक नहीं मिले हैं, इसमें भी कम से कम भी मानते हैं। जैसे आज मीटिंग के अंदर करीब 50% लोगों ने कहा है कि भाई मुआवजा अभी तक भावांतर भरपाई का पैसा नहीं आया है। तीसरी हमारी मांग है कि जो चरखी दादरी अनाज मंडी के अंदर फर्जी गेट पास घोटाला हुआ है, हमारे दादरी के किसान कभी भी महेंद्रगढ़, नारनौल, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल, मेवात में अपनी फसल बेचने नहीं जाते। जब दादरी की मंडी चालू होती है तो दादरी में बेचते हैं, बारडा वाले बारडा बेचते हैं, जोजू चालू हो जाती है तो जोजू बेचते हैं, लेकिन जोजू का किसान दादरी बेचने नहीं आता क्योंकि ट्रांसपोर्ट खर्चा पड़ता है। लेकिन कमाल की बात है, चरखी दादरी की अनाज मंडी में अब की बार महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल और कोटपुतली तक के कितना आगे भाई, सीधी सी बात है। इसके अंदर भावांतर भरपाई के पैसे लेने के लिए जिन किसानों ने बाजरा बो रखा था और भावांतर भरपाई के पैसे लेने थे, उन्होंने मार्केट कमेटी सचिव से साठगांठ करके बहुत बड़ा सरकार के साथ घोटाला किया है। इसकी हम उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसकी जांच हमने डीसी को दी है, चरखी दादरी डीसी को। डीसी खुद अपनी मेज के ऊपर दबाए बैठा है, जबकि कोई भी जिला उपायुक्त है, हमने पहले काफी जिला उपायुक्त दादरी में देख लिए, जो भी हम शिकायत देते हैं उसकी जांच कोई एचसीएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जैसे एडीसी करे, एसडीएम करे, सीटीएम करे, लेकिन इन्होंने 4 शिकायतें हमारी अपने मेज पर दबा रखी हैं। सबसे पहले कहता है भाई मेरे को मिलना चाहिए, बाद में और किसान दूंगा, यानी कि शिकायतों के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए भ्रष्टाचार साथ दे रहा है। अब दादरी के अंदर देखो, सबसे पहले ये जो ओवरलोडिंग का बहुत बड़ा मामला है,
करीब 5,000 ट्रक चल रहे हैं दादरी में। 5,000 ट्रकों से हर ट्रक की जैसे सुनने में आ रही है भी 20 से 25,000 रुपए में मंथली बंधी हुई है। पहले आते ही उसके ऊपर छापामारी चलती है और उसके लिए स्पेशल एसडीएम की ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन अब 5-10 दिन से हम देख रहे हैं कोई उसकी चेकिंग नहीं कर रहे और धड़ल्ले से ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं। भाई हम तो ये कह रहे हैं सरकार से, अगर ये ओवरलोड ट्रक चलाने से लोग मरवाने हैं तो कम से कम इनसे ये अवैध वसूली तो छोड़ दो, कम से कम इनको तो ना लूटो। अब अधिकारी अपनी मंथली सेट कर ली, जनता जाए बाढ़ में, तो ये खेल कब तक चलेगा? सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं करा रही? जो अधिकारी इसके अंदर संलिप्त हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं, एक दो यहाँ जिला उपायुक्त ठीक आए हैं, नहीं तो भ्रष्टाचार का दादरी के अंदर सबसे बड़ा बोलबाला है। एक आपकी कमेटी विधायक से मिली थी और विधायक ने भी आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे। आश्वासन देखो, आश्वासन आश्वासन बन के रह गया। हमने तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला। भाई जो मांग पत्र था हमने उनको हमारे प्रदेश महासचिव रणबीर फौजी ने उनके पास भेज दिया। आज तक उस मांग पत्र का जवाब नहीं आया। इन्हीं जनप्रतिनिधियों ने जब ओलावृष्टि हुई तो दादरी और बारडा के गांव-गांव में जाकर कहा कि भाई आपके खेत में नुकसान नहीं हुआ, सरकार के खजाने पे हुआ है। आज वो खजाना के भाई खजाना पे नुकसान का मारते तो चमन्नी मिली नहीं। अब जनप्रतिनिधि अगर होते तो दादरी में भ्रष्टाचार थोड़ी होता। भाई वो एक चीज का तो स्पष्टीकरण दें, इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं या वो इनको यहाँ से खदेड़ने में नाकाबिल हैं। दो चीजों में एक बात तो पक्की है, या तो भ्रष्टाचार में शामिल हैं या इनको यहाँ से खदेड़ने में नाकाबिल हैं। नाकाबिल है तो कम से कम मुख्यमंत्री के लिए एक पीछे देखा होगा आपने, एक बीडीपीओ के लिए धरना दे दिया। तो भैया डीसी इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं बजा रहे? यहाँ से हर जगह मंथली सेट कर दी है। इनके कलम से एक कतरा भी अगर निकलता है तो पहले भ्रष्टाचार का पैसा मिलना चाहिए इनको। दादरी डीसी ने जितना भ्रष्टाचार फैला रखा है, आज अव्वल नंबर का हरियाणा के अंदर हम मानेंगे तो दादरी का डीसी है। तो आपने ट्रैक्टर प्रदर्शन की भी बात कही थी 26 जनवरी को, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो उसको लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाए? देखो, सभी संगठनों की तरफ से हमारी जैसे आपसी मीटिंग हुई है, उसके अंदर ये फैसला लिया कि 23, 24, 25 को हम कुरुक्षेत्र के अंदर सीएम की उसका आवास का घेराव करेंगे। तो इसलिए उस प्रदर्शन को हमने स्थगित कर दिया था। अब हम जैसे हमने जिला प्रशासन से मिलकर के एक कमेटी मिली थी पिछले सप्ताह, और उसमें हमने मांग रखी थी कि भाई हमारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के भाई कृषि मंत्री आते हैं दादरी गिरवेश कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी मुलाकात करवाई जा रहा। हम उनके सामने 4 मांगे रखे और हमारी जो शिकायतें हमने ये भी उसमें लिखित में ज्ञापन में दे रखा है कि भाई हमारी शिकायतें गिरवेश कमेटी में लगाए जो संवेदनशील 4 शिकायतें हैं। बीएनआर का बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। बीएनआर ने बहुत गणा कैसे नियमों से बाहर जाकर के जैसे विकास कार्य करवा रखे हैं, उसकी जांच को भी दबा दिया। अब यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको, उन शिकायतों को गिरवेश में क्यों नहीं लगाया जा रहा? हम तो ये कह रहे हैं कि गिरवेश में भी नहीं लगा रहा जिला प्रशासन हमारी शिकायत को, और कृषि मंत्री से मुलाकात का भी जो समय मांगा था उसको भी नहीं करवा रहा। तो जानबूझ के बूझ के जिला प्रशासन ये चाहता है कि किसान और सरकार लड़े। ये जिला प्रशासन की नीयत में खोट है, क्योंकि वो अपने भ्रष्टाचार की बात को दबाने के लिए ना किसानों की मुलाकात नहीं करवाना चाहता। और उस दिन हम 29 तारीख को हाथी पार्क में 10 बजे भारी संख्या में इकट्ठे होंगे किसान। सबसे पहले तो 36 बरादरी के कमेरे वर्ग को जय किसान साथियों, और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको भी राम राम जी। आज 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं किसान भवन नई अनाज मंडी दादरी के अंदर। इसमें एक तो जो ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन फीस है उसमें भारी भरकम जो बढ़ोतरी करी गई है, उसमें 36 बरादरी किसान मजदूर और व्यापारी के अंदर भारी रोष है। एक तो इसको वापस कराया जाए, दूसरा खराब फसलों का मुआवजा, जल भराव का और ओलावृष्टि का, इसमें काफी किसानों को 90% किसानों का मुआवजा काट दिया, इसमें बड़ा भारी रोष है। और पिछले हफ्ते ये तकरीबन 10 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें जनप्रतिनिधि दादरी के जो विधायक हैं उनसे मिला गया था और उन्होंने ये आश्वासन दिलाया था कि मुख्यमंत्री प्रदेश से बात करेंगे और जितने भी 90% जो मुआवजे की कटौती है उसको दिलाने का काम करेंगे। पर उसमें हमारे को कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो आंसू बन के रह गए, आश्वासन नहीं आंसू बन के रह गए। और दूसरा ये है, दादरी के अंदर जो बाजरा खरीद के अंदर जो घोटाला आया, जो मार्केट कमेटी का जो सचिव है उनकी मिलीभगत से करोड़ों का जो यहाँ पर गमन हुआ है, उसकी इंक्वायरी पहले जारी है, उसके ऊपर को संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा। एक वो हमारी मांग है। और दूसरा
जो ये दादरी के अंदर आप देख रहे हैं, एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इसमें चाहे मंडी देख लो, चाहे कोई महकमा देख लो, और दादरी प्रशासन को हम आगाह करना चाहते हैं, दादरी के अंदर तो जो भी आवेहन भ्रष्टाचार करने का इतना बढ़ावा हो रहा है, आगे 36 बिरादरी का मेरा बड़ा दुखी है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, 27 तारीख को एक कमेटी हमारी मिलेगी उपायुक्त से, अगर समय दिलाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 29 तारीख को हाथी पार्क के अंदर 36 बिरादरी के किसान से हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं, अपने हकों की लड़ाई के लिए हाथी पार्क के अंदर इकट्ठा हो, और प्रदेश के जो कृषि मंत्री पहुंच रहे हैं उनसे अपने मांगे मनवाने के लिए अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। जय किसान जय जवान। हाँ, दूसरा एक और मुद्दा है, पेंशन ये तो है नहीं कोई राजनेता ले रहा है, एक 3,000 रुपए पेंशन, जो विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, एक चौधरी देवीलाल ने उसको सम्मान भत्ते का नाम दिया था, सम्मान भत्ता। आज वो सम्मान भत्ता ना बन के बुजुर्ग दिन वो आंखों से दिखता नहीं है, घुटनों से चला नहीं जाता है, वो भाई एक बार तो एडीसी दफ्तर, फिर जन कल्याण दफ्तर, फिर भाई पंचायत भवन, फिर वीडियो ब्लॉग, धक्के खा खा के और परेशान हो लिया। इसमें 30% लोगों की जो पेंशन काट दी गई, इसमें पूरे देश और प्रदेश के अंदर भारी रोष है। सरकार जिसकी भी 60 साल उम्र होगी उसमें क्या मायने रख रही है, उसमें 3,000 रुपये में क्या जोड़ी पर ले लो। ये किया नहीं था कि बुढ़े का सम्मान हो जाएगा, पर सम्मान की बजाय ये तो झगड़ा पैदा कर दिया, काट दिए, बोला भाई तू तेरी क्यों काट दी, तेरी क्यों काट दी। तो सरकार का इसका बड़ा भारी विरोध है। ये जितने भी लोग परेशान कर रखे हैं उनको राहत देने का काम करें, ये भी हमारी अपील है। जय जवान जय किसान। जी सर, क्या कहेंगे, आज जो मीटिंग हुई है उसको? भाई आज 4 सूत्रीय मांग लेके मीटिंग हुई है किसानों की, और इसके अंदर मुद्दे हैं वो भाई ने बता दिए हैं। एक विशेष मुद्दा है जैसे जल भराव का, और दूसरा एक ये है कि जो भी ट्रैक्टर चलाने वाले साथी हैं, वो चाहे मजदूर हो, किसान हो, या भट्ठे पे जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने भराई वगैरह कर रहे हैं, सभी से अनुरोध है कि जो फीस थी वो 1,080 रुपये थी, उसको बढ़ा के 10% बढ़ा दिया, 10 गुना बढ़ा दिया, 10,800 कर दिया है। तो उसके लिए इन सभी साथियों से भी अपील है कि ओडीसी महोदय से 27 तारीख को मिलने के लिए आएँ और अपने जो रिपोर्ट है वो दर्ज करवाएं, उनके पास में जो मांग है उसको उठाएं, और नहीं तो गिरवेश कमेटी की जो मीटिंग है 29 को, उससे मिलेंगे, और मिलके क्या होगा आगे की जो संगठन का फैसला होगा उसके हिसाब से सभी साथी एकजुट होकर मिलेंगे या विरोध करेंगे, जो भी फैसला लिया जाएगा। जी सर, क्या नाम है? हाँ, नमस्कार जी, मैं अमरजीत चिड़िया। हमारी आज मीटिंग हुई 4 सूत्रीय मांगों को लेकर, और हमारा फैसला ये रहा कि हम 27 तारीख को हमारी जो 21 सदस्यीय कमेटी बनी थी वो डीसी साहब से मिलेगी। अगर ये हमारे को कृषि मंत्री से मिलवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 29 तारीख को हम भारी तादाद में आके इनका विरोध दर्ज कराएंगे और कृषि मंत्री का विरोध करेंगे। मैं ब्रह्मपाल बाल्डा। हमारी डीसी साहब से की मांग है, इस मुआवजे के अंदर और ये किसान को जो भरपाई मिलती है बाजरा की थी, ये सारे डीसी का मामला है। डीसी इसको अपनी मेज पर दबाए बैठा है, इस भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से बदला भी जाए और इसकी जांच करवाई जाए, हमारी यही मांग है। जी बिल्कुल, जो किसान साथी हैं उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, यहाँ तक कि चरखीदादी विधायक हैं उन पर भी इन्होंने कड़ा निशाना साधा है, और वहीं जो किसान साथी हैं उनका कहना है कि सरकार उनके साथ भेदभाव करती नजर आ रही है और किसानों की मांग नहीं मान रही है। तो वहीं किसानों का कहना है कि वो 27 तारीख को जिला उपायुक्त से मिलेंगे, उसके बाद सीएम का घेराव करने की भी जो किसान हैं उन्होंने चेतावनी दे दी है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार इनकी बातें मानती है या फिर ये जो किसान हैं एक बार फिर रोड पर उतरने को मजबूर होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। जुड़े रहें, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।